हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वार्ड नंबर 9 से मिस्टर सुनील गुप्ता, जिन्होंने इस चुनाव में उतरने का कारण बताया और कैसे वे वार्ड नंबर 9 के लोगों के लिए कार्य करेंगे, और ऐसे कुछ सवाल जवाब भी हमने उनसे की। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हमारे साथ है स्टूडियो में मिस्टर सुनील गुप्ता। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार इलेक्शन 2 साल बाद हो रहा है और एक अच्छी बात है कि इस बार बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें से एक है मिस्टर सुनील गुप्ता, जो वार्ड नंबर 9 के कैंडिडेट हैं। और इनके साथ और 10 लोग भी वहाँ पर, इनको मिला के 10 लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे। धन्यवाद रोहित, और मेरा अंडमान निकोबार की जनता को सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले अंडमान निकोबार की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कोरोना के बाद 2 साल बाद ये इलेक्शन हो रहा है। डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं होती है तो जनता की आवाज़ नहीं पहुंचती है ऊपर तक। और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कोरोना टाइम में एहसास हो गया होगा कि बहुत सारा इश्यूज होते थे और हमें इलेक्शंस का जो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। हमारे जो प्रधान थे उनका और जिला परिषद और समिति का कोई पावर नहीं था, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा टेक ओवर कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बहुत सारे इश्यूज जो गांव में होते हैं, विलेज में होते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उनका अपना लिमिटेशंस होता है। तो ये इलेक्शंस हो रहा है, इस बारे में बहुत मुबारकबाद सबको देना चाहूँगा मैं। सर, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो हमारा पहला सवाल है सर, राजनीति में उतरने का क्या कारण है आपका? देखिए सर, बोला ये जाता है राजनीति एक दलदल है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग इस यहाँ में नहीं उतरेंगे, और एक राजनीति का एक्चुअली परिभाषा बदल दिया गया है। राजनीति का एक जो समाज सेवा है, उसका दूसरा नाम राजनीति था। मैं समाज सेवा करने आया हूँ और अंडमान में रहकर मुझे बहुत सारी चीज़ें देखकर बहुत तकलीफ़ होती थी। जो जैसा मैं बाहर में रहा हूँ, बेंगलोर, चेन्नई, विदेश में भी मैं रहा हूँ, जर्मनी एंड यूरोप में बहुत सारे ऑलमोस्ट 20-25 कंट्री घुमा हूँ। उसके बाद जब अंडमान आते हो आप, और एक सिस्टम चरमरा सा गया होता है, आवाज़ उठाते नहीं हैं लोग। बहुत सारे लोग यहाँ में गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उन लोग आवाज़ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं उठाते हैं। नेता लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं, क्योंकि वो आवाज़ उठाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका बिजनेस रुक जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं एट दिस स्टेज एक बहुत राइट कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है और मैं सेवा करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं पोबलर में ही जो म्यूनसिपल एरिया, इसमें सफाई अभियान में 1-2 एनजीओ और 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा। हमने मरीना पार्क, हैडो और बहुत सारा राउंड बस्ती एरिया साफ़ किया। तो मैं देखा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा नेता बनने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत छोटा छोटा काम करने की। और मेरे अंदर दिख रहा है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं कर सकता हूँ, और मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी है, लोगों को मिलाने की ताकत है, क्षमता है। मैं किसी पार्टी से खड़ा उम्मीदवार भी नहीं हूँ और कभी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर ये जब एक काबिलियत है, मैं जब कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करता हूँ तो अंडमान निकोबार की जनता मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। तो मैं सोचा कि ये मेरी ड्यूटी है, इट इज़ माई ड्यूटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब एक कोशिश करके देखते हैं राजनीति में आकर भी, क्योंकि यू नीड पावर टू रूल और टू सर्व द पीपल। आपके पास, आप एक एनजीओ भी चला सकते हो, एक नॉर्मल सोशल वर्कर भी हो सकते हो, लेकिन वो बात अलग होता है जब आप एक आधिकारिक तौर पर किसी चीज़ का डिमांड करते हो और आधिकारिक तौर पर किसी मुद्दा को उठाते हो, तो एक बात अलग होता है। जैसा आपको देख के लग रहा है, क्योंकि आपका रहन सहन जो है वो एक बहुत एक आम इंसान की तरह है सर, और इसीलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की? सर, मैं आम इंसान दिखता नहीं हूँ, बल्कि मैं आम इंसान हूँ।
हाँ, जब से मैं अपना प्रोफेशनल करियर छोड़ा हूँ, तो उसके बाद से मैं एक लुक, पहले मैं फुल शर्ट पैंट एकदम पहनता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पिछले 2-3 साल से जैसे उम्र का तकाजा भी चलता गया, यहाँ में टाइम पीरियड एक बहुत कम है। मैं अंडमान में लाइक 6-7 बजे दिन से होता है, 4-5 बजे ख़त्म हो जाता है उसके, और 5 बजे सनराइज़ और 5 बजे सनसेट। बेंगलोर ये सब जगह में क्या था, रात को 12 बजे तक 11 बजे तक चलती थी, तो ये टाइम इज़ ए बिग कंस्ट्रेंट है। तो मुझे लगा कि यार अभी फुल पैंट में और अच्छे कपड़ों में टाइम देकर बहुत टाइम वेस्ट होगा। और अगर एक साइंटिफिक, अगर आपने फेसबुक का अगर फाउंडर को देखे हो आप, हमेशा एक टी शर्ट में, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में दिखेगा। बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो आपको एकदम ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट पैंट, एक ही शर्ट पैंट में दिखेगा। इसका कारण है कि जो ह्यूमन माइंड होता है उसका लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर होता है एक दिन के लिए। एक दिन में ऐसा बोला जाता है कि 7 से 10 करेक्ट डिसीजन, करेक्ट इन द सेंस बेस्ट डिसीजन लेगा दिमाग आपका। तो एक पे क्या पहनूं, ये डिसीजन लेना मतलब एक डिसीजन सुबह सुबह में ख़राब कर दिया, उसको बेकार कर दिया। उसे जो मिला पहन लिया, एक सोचा नहीं, इसको पहन लिया, निकल गया। एंड ये बात होती है कि अच्छा दिखना, अच्छा लुक होना एक अलग चीज़ होता है। लेकिन आपने जैसा पूछा कि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा अभी स्टिल आई एम ए स्टूडेंट। मैं आज के डेट में नेक्स्ट संडे मेरा एग्ज़ाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से मैं एक मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहा हूँ। इसके अलावा बाई क्वालिफिकेशन आई एम ए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैं ग्रेजुएशन भी मैंने की है और डिप्लोमा भी मैंने की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ ऑलमोस्ट 10 सालों से। डी ब्रेड जो यहाँ का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैंने उसमें 2 साल के आसपास पढ़ाया है। एंड मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है एज ए स्टार्टअप। मेरा एक स्टार्टअप था ट्रायल जी करके, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स अंडमान में भी हैं, जो NASSCOM सेलेक्टेड स्टार्टअप है 10,000 में, बेंगलोर में मेरा ऑफिस था। एंड तो ये मेरा ओवरऑल है। मैं कुछ साल जर्मनी में गुजारा हूँ। मैंने वन ऑफ द मेरा प्राउड मोमेंट ये है कि मैंने एयरबस A380 जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस है उसमें मैंने काम किया है, एयरक्राफ्ट बनाया है। मैं एक अचीवमेंट अपना ये मानता हूँ कि मैं जब एज ए स्टार्टअप में था, मैं था, तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ, ऑलमोस्ट 50 यूथ को मैंने उनको नौकरी दी है। नौकरी देकर उनको ट्रेन किया है, स्किल्ड की है। और जब तक मेरा स्टार्टअप था, मेरे स्टार्टअप में काम करते थे, उसके बाद आज मोस्ट ऑफ देम का 5 से 10 लाख की सैलरी में सब लोग MNC में प्लेस्ड हो गए हैं। ये मेरा हल्का सा बैकग्राउंड है। तो सर, अगर आपको अभी जनता जिताएगी, आपकी वार्ड की जनता, तो आप उनके लिए आप क्या काम करेंगे? जो पिछले जितने भी मतलब कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए थे, एक्स म्यूनसिपल्स काउंसलर्स, तो वो लोग वो काम नहीं कर पाए, और आप क्या मतलब उनके लिए काम करेंगे? यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, एक वार्ड जो होता है एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है, उसकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, इसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी का नाला में पानी जाम हो गया, आपके गली में कचरा नहीं उठाया गया। सर, हमने ये पूछा क्योंकि सर वोट मांगने के लिए तो हर कोई आता है और हर कोई ये बात कहता है, बट जब वो वार्ड से इलेक्ट होके वो वहाँ का काउंसलर बन जाता है, तो उसके बाद मतलब जो वो वादा करता है वो नहीं निभाता है। और बस ऐसा हर वार्ड में हमें देखने मिलता है कि वो कुछ लोगों के लिए काम करता है। तो ऐसा आप करेंगे कि आप सारी जनता के लिए काम करेंगे? यहाँ मैं एक बहुत सही कैंडिडेट हूँ और मेरे साथ एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। पहला बात, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, तो मैं किसी का एहसान लेकर नहीं जा रहा हूँ। आई एम ए इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट इन द सेंस मैं बोलूँगा आई एम ए प्योर इंडिपेंडेंट। आप बोलेंगे प्योर क्यों है? क्योंकि बाकी जो इंडिपेंडेंट है उनको एक पार्टी A या B ने टिकट नहीं दिया तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, तो उनके दिल में खोट थी, उनको नहीं मिला, एक्सपेक्टेशन था। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। मैं खड़ा हुआ, जस्ट मैं किसी पार्टी के पास गया नहीं टिकट मांगने, कुछ नहीं। मैं बोला कि आई एम केपेबल, मैं कर सकता हूँ ये और आज के दिन भी मैं किसी जो फेसबुक पे पोस्ट डालता हूँ, मुझे बहुत से कम आज के दिन मेरे पास 15 से 20 वॉलंटियर लोग जुड़ चुके हैं जो मेरे लिए काम करते हैं एट द बैकग्राउंड। और ये लोग अंडमान से हैं, मेलैंड से हैं, बहुत से लोग बैंगलोर से हैं, 1-2 लोग जर्मनी से हैं जो मेरे लिए बैकग्राउंड में स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, पोस्ट बनाते हैं। तो
मैं किसी का एहसान लेकर नहीं चल रहा हूँ, तो मुझे कुछ पे बैक कुछ नहीं चाहिए। मुझे पे बैक सिर्फ उसके लिए करना है, वार्ड नंबर 9 की जो जनता है, 6000 वोट है, 2000 फैमिलीज़ है, उनका मैं क्रेडिट लेके चल रहा हूँ और उन्हीं के लिए मुझे काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वार्ड नंबर 9 के जनता के लिए कि मुझे चूज़ करें और फुटबॉल को वोट दें, क्योंकि मैं किसी से मुझे मतलब नहीं है। और मैं बहुत निडर आदमी हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास एक एक्टिवा है, वो मेरा एसेट है आज के दिन में, इसके अलावा कोई एसेट नहीं है मेरे पास। प्लस और मैं डरता नहीं हूँ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं मैं रेस करता हूँ, डायरेक्ट CS तक को मैं लिख देता हूँ ट्वीट कर कर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह देखा, मैं कुछ वेटनरी हॉस्पिटल गया था मैं, तो वहाँ देखा कि वेटनरी डॉक्टर्स का बहुत खस्ता हालत में घर थी। मैंने जस्ट एक फ़ोटो खींचा और ट्वीट कर दिया कि, और ये नहीं बोला कि इसको बनाइए, रिपेयर करिए। मैंने CS से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, एक डॉक्टर है जो एनिमल्स का, हमारे देश का एक एनिमल्स का देखभाल करता है, क्या हमारा एटलीस्ट इतना कर्तव्य नहीं है कि उसको रहने के लिए ठीक घर दिया जाए? और कुछ नहीं बोला मैं। 2 दिन बाद CS ने इसको एक्नॉलेज किया, 2 दिन बाद उसका घर बन गया। कहीं मेरे कॉलोनी में एक बार एक कुत्ते को किसी ने शायद गर्म पानी डाल दिया या दांव से मार दिया, पीछे इतना फोड़ा हो गया था उसका, मक्खी देखा था मैं, मक्खी भिनभिना रही थी। तो मैंने आसपास के बहुत से लोगों से बोला यार इसको कुछ करते हैं करके, तो लेकिन कोई हाथ आ नहीं रहा था। तो मैं वेटनरी से, मुझे कुछ दवाइयाँ दी गई, मैं कुत्ते को फुसला कर ये कर कर कुछ बिस्किट देकर मैं पहला बैंडेज मैं किया, और दैट वाज मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। मैं किसी कुत्ते को बैंडेज कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ करके, एंड वो कुत्ता आज खुश है, मेरे कॉलोनी में है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो कुत्ता का जो इन्फेक्शन था वो हो गया, तो कॉलोनी के जो बच्चे थे वो सेफ हो गए। ऐसा ही कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, मैं बड़ा काम आज तक कोई किया नहीं, छोटे छोटे काम करता हूँ, और आई बिलीव इन छोटे छोटे काम। और मैं बनने के बाद देखिए, मुझे कोई एक वार्ड के काउंसलर को कोई बड़ा काम नहीं करना है। वार्ड के काउंसलर को, मेरा एक मैनिफेस्टो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैनिफेस्टो में एक छोटा सा एक पॉइंट है, एक संसद होता है, एक विधानसभा होता है, वैसे ही एक ग्राम सभा होता है, लेकिन कोई वार्ड सभा नहीं है। तो मैं एवरी 15 डेज एक वार्ड सभा ऑर्गेनाइज करूंगा अपने वार्ड में, जिसमें everyone above the age of 18 will be a member of my वार्ड सभा। कोई भी आ सकता है, अपोनेंट पार्टी के कोई भी मेंबर जो मुझे वोट दिया या वोट नहीं दिया, आकर क्वेश्चन कर सकता है, क्या प्रोग्राम आपने किया, क्यों नहीं किया, एवरीथिंग। ये मैं स्टार्ट करूंगा 100%, और बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया आएंगे। देखिए, ये एक चीज़, छोटी सी एग्जांपल में थोड़ा टाइम लूँगा। एक टाइम था जब हम लोग स्क्रीन के दोनों तरफ से फिल्म देखते थे, आपको याद होगा, हमारे पेरेंट्स लोग थे तो पीछे कुछ बैठेंगे इस तरफ। आज का वही ज़माना आ गया है, आज भी मोबाइल में दोनों साइड के स्क्रीन, बहुत सा मोबाइल आ गया, दोनों साइड के स्क्रीन्स है। एक ज़माना था जब बहुत से लोग किचन के सिंक में थूकते थे, मतलब माउथ वॉश करते थे, उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन आज आप अपना कर दीजिए, आपकी बेटी बगल से बोलेगी पापा मुंह में हाथ रखते हैं, ओके सॉरी बोलो। तो एक जनरेशन गैप हो गया, इतना चेंज हो चुका है, तो हमें बदलना पड़ेगा। उस सेम वे में जो आज से 10 साल या 5 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो चेंज हो चुकी है, नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हमें यूथ को लेके हमें और एक वार्ड के हिसाब से हर चीज़ को संभालना पड़ेगा। सर, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपको इस वक्त हमारे दीपवासी देख रहे हैं और उनके लिए आप कुछ कहिए, और अपने वार्ड के जनता के लिए कुछ कहिए आप। और आप ये भी बताइए कि कौन सा सिंबल लेके आप खड़ा हो रहे हैं। आई कैरी माई सिंबल इन द सेम वे। ये सिंबल मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है, मुझे हिम्मत देता है। इन द सेम वे मेरा पहला स्टेप जो रहेगा जीतने के बाद, अपने वार्ड को, क्योंकि वार्ड नंबर 9 काफ़ी लंबा चौड़ा है, सेग्रीगेटेड है, और वार्ड के बीच में जो एक क्लस्टर है, दोनों क्लस्टर के बीच में काफ़ी गैप है, दूर दूर है, बीच में काफ़ी जगह है। तो मेरा एक मानना है कि एक वार्ड को किसी भी तरीके से एक बनाया जाए, लाइक 1 इंडिया, 1 अंडमान निकोबार, ऐसे ही करके 1 वार्ड नंबर 9 1 वार्ड। तो इसको एक सिंबल देना,
एक सिंबल देना, एक आइडेंटिटी देना, लोगों के बीच में एक मोटिवेशन देना कि यस अभी आपके काम होगा, मैं जीतूंगा तो ऐसे ही आप मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी मोटिवेटेड, लेकिन मैं अपने तरफ से एनकरेज करूंगा और ये करूंगा। ये इसके बाद जैसा मैंने बोला एक ग्राम सभा की तरह एक वार्ड सभा मैं स्टार्ट करूंगा, एवरी 15 डेज कंडक्ट होगा, राइट। मेरा फोकस और एक रहेगा, जैसा जंगली घाट में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, एक श्री रामाकृष्णा थे, वो इंडियन नेशनल आर्मी में डिप्टी कमिश्नर थे, जिन्होंने अगर आप सुभाष चंद्र जी का फ़ोटो देखे होंगे जिसमें उन्होंने ऐसा करके उनको कुछ पैसे 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो ही वॉज दैट गाई। वो जंगली घाट के रेसिडेंट्स है, उनके लिए सम्मान में एक या तो स्मारक या एक आइलैंड का नाम देना या ऐसा कुछ भी करने की मेरा विचार है। और एक पॉजिटिवनेस, एक वार्ड नंबर 9 में एक पॉजिटिवनेस होना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, देखिए सिंपल जो प्रॉब्लम है, एक ड्रेनेज क्लीनिंग सिक्योरिटी जैसा शिक्षा, एक सिंपल से बोले शिक्षा, एक शिक्षा का फोकस रहेगा मेरा, सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, स्किल। हम अब सब ने स्किल सुना होगा, ऊपर गवर्नमेंट से लेके स्किल डेवलपमेंट, लेकिन स्किल टू मोनेटाइजेशन मैं करने की सोच रहा हूँ। आपके पास स्किल है, लेकिन क्या आप उस स्किल से खाना खा सकते हो? नहीं, आपको पैसा कमाने के तरीका होना चाहिए। तो मैं कुछ एक तरीका निकालूंगा जिससे उस स्किल से आप पैसा कमा सको, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जर्नी होगा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। और एज ए काउंसलर मैं एक लीड करूंगा और इनवाइट करूंगा। बहुत सारा आप लोग के पास आइडिया होगा, बहुत से लोगों के पास आइडिया होगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक म्यूनसिपैलिटी में देखिए कॉमन चीज़, मैंने कुछ कॉमन चीज़ की बात नहीं की है, जो ड्रेनेज के लिए सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द, जैसे सुरक्षा मोला, एक CCTV कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो के साथ भी अपने वोटर के साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये मेनली मेरा प्रोग्राम रहेगा। तो ये थे स्टूडियो में हमारे साथ मिस्टर सुनील गुप्ता जी, जो वार्ड नंबर 9 के कैंडिडेट हैं, और इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।